राजकुमारी जेनी एक बहुत खूबसूरत और नेक दिल लड़की थी। वो अपने महल में अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन लुबना के साथ रहती थी। जेनी उन दोनों से बहुत प्यार करती थी और हमेशा उनका ख्याल रखती थी, लेकिन वे दोनों जेनी को ज्यादा पसंद नहीं करती थीं। जेनी एक मशहूर फैशन डिज़ाइनर थी। वो बहुत सुंदर और महंगे कपड़े बनाती थी। उसकी एक सबसे अच्छी दोस्त नेहा भी उसके साथ फैशन डिज़ाइनिंग का काम करती थी। दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थीं। वे अक्सर साथ समय बिताती थीं, बातें करती थीं, रोज़ा रखती थीं और कभी-कभी बाग में घूमने भी चली जाती थीं। रमज़ान का महीना था, इसीलिए जेनी के पास ईद के कपड़े सिलवाने के लिए बहुत सी औरतें और लड़कियां आती थीं। जेनी सारा दिन सुंदर कपड़े बनाती और सिल देती थी। नेहा भी उसकी पूरी मदद करती थी। जब लड़कियां अपने सिले हुए कपड़े देखती तो बहुत खुश होती थीं। ईद करीब आ रही थी। एक दिन जेनी महल में अपने ड्रेस रूम में अपने लिए सुंदर कपड़ा ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कोई भी जोड़ा पसंद नहीं आया। फिर वो जूतों के कमरे में गई, जहां बहुत से सुंदर जूते थे, लेकिन वहां भी उसे कोई जूता पसंद नहीं आया। वो उदास होकर बैठ गई। तभी नेहा वहां आई और हंसकर बोली, क्या बात है, मेरी खूबसूरत सी राजकुमारी को इनमें से कोई ड्रेस पसंद नहीं आया? जेनी ने हल्का सा मुंह बना लिया। नेहा मुस्कुराकर बोली, उदास मत हो, हम ईद पर बहुत सुंदर कपड़े पहनेंगे इंशाअल्लाह। फिर दोनों महल से बाहर आईं, इफ्तार किया और फिर अपनी डिजाइनर शॉप में जाकर अपने लिए ईद के कपड़े बनाने लगीं। दूसरी तरफ लुबना अपनी माँ के साथ कमरे में बैठी थी। वो अपनी माँ से बोली, मुझे ईद के लिए इतना सुंदर ड्रेस चाहिए कि सब लोग मुझे ही देखते रह जाएं। उसकी माँ ने कहा, अपनी बहन जेनी से कह देना, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है। लुबना ने जेनी से कहा तो जेनी ने उसके लिए भी एक बहुत सुंदर ड्रेस बना दिया। ड्रेस देखकर लुबना बहुत खुश हुई, लेकिन उसने जेनी का शुक्रिया भी नहीं कहा। अगले दिन जेनी और नेहा ने अपने लिए भी सुंदर कपड़े बनाए और ड्रेस रूम की अलमारी में रख दिए। लेकिन रात को लुबना चुपके से आई और जेनी का ड्रेस काट कर बिस्तर पर फेंक दिया। वो चांद रात थी। जेनी और नेहा बाजार से ईद की शॉपिंग करके वापस आईं। उन्होंने कश्मीरी चूड़ियां भी खरीदी और रास्ते में आइसक्रीम भी खाई। जब जेनी अपने कमरे में आई तो उसने देखा कि उसका ड्रेस कटा हुआ बिस्तर पर पड़ा है। वो हैरान रह गई और रोने लगी। नेहा ने उसे समझाया और कहा, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उसी रात कमरे में हल्की सी रोशनी हुई और एक खूबसूरत परी आई। उसने जेनी के लिए एक बहुत सुंदर ड्रेस रखा और तुरंत गायब हो गई। जेनी ने जल्दी से नेहा को जगाया और सारी बात बताई। दोनों बहुत खुश हो गई। ईद के दिन जेनी ने वो जादुई ड्रेस पहना। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। नेहा मुस्कुराकर बोली, माशाअल्लाह, मेरी राजकुमारी तो आज बहुत प्यारी लग रही है। दोनों Eid ने एक दूसरे Mubarak! को ईद Eid मुबारक Mubarak कहा to you और too. गले लग Your गई। dress is stunning. जेनी को उस Thank सुंदर ड्रेस में देखकर सौतेली माँ और लुबना जलने लगी। फिर जेनी और नेहा खुशी-खुशी अपनी सहेलियों के पास ईद की खुशियां मनाने चली गईं। कहानी का सबक, अच्छे दिल वाले लोगों की मदद हमेशा अल्लाह करता है और जलने वाले लोग आखिर में खुद ही शर्मिंदा हो जाते हैं। इज़